हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान भूगोल के टॉपिक वाइज इंपोर्टेंट प्रश्नों की दोस्तों सीरीज है वो शुरू की जा रही है। ये 2026 की एक नई सीरीज है जिसमें दोस्तों आपको राजस्थान भूगोल के करीबन 15 से 16 टॉपिक है, उसके आपको टॉप 100 प्रश्नों की ये सीरीज है वो देखने को मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आज अपना पहला नंबर का टॉपिक है राजस्थान की भौतिक विशेषताएं। दोस्तों, राजस्थान की भौतिक विशेषताओं से संबंधित टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आरएएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, वनपाल, वन रक्षक, एलडीसी, कृषि पर्यवेक्षक, लैब असिस्टेंट एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज है वो महत्वपूर्ण होने वाली है। इनमें वे प्रश्न भी शामिल किए गए जो हाल ही में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, राजस्थान भूगोल टॉपिक वाइज प्रश्न सीरीज 2026 के नाम से आपको वहां पर एक फोल्डर मिलेगा, तो आप वहां जाकर ये क्लासेस जरूर देखें। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ऐसी ही सीरीज है वो दोस्तों आपको राजस्थान कला संस्कृति की भी देखने को मिलेगी, तो वो सीरीज भी साथ में देखें। दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहला नंबर का प्रश्न है, राजस्थान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत आच्छादित कवर करता है? परिचालक सीधी भर्ती 2024 ये भर्ती थी, ठीक है, जिसका एग्जाम अभी 2025 के एंड में लगा था और उस परीक्षा में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। राजस्थान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत आच्छादित यानी कि कवर करता है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा 10.4%। बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये है दोस्तों इसमें राजस्थान का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कर्क रेखा राज्य के दक्षिण सिरे से निम्नलिखित में से किस जगह के निकट से गुजरती है? बताइए, राजस्थान के दक्षिण सिरे से कर्क रेखा गुजरती है और वो कहां से होकर गुजरती है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, कर्क रेखा तो राजस्थान में दो ही जिलों से होकर गुजरती है, एक डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा ऑप्शन में दे रखा है। देखिए, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये फोर्थ क्लास जो फोर्थ ग्रेड एग्जाम हुआ था जिस 21 सितंबर 2025 को, भर्ती तो ये 2024 की थी और 21 सितंबर 2025 को ये पेपर लगा था, उसमें ये प्रश्न है वो पूछा गया था। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भाग से होकर गुजरती है? तो बताया था मैंने अभी आपको, दक्षिण सिरे से होकर गुजरती है यानी कि दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी दोस्तों फोर्थ ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है 20 सितंबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये तो अभी बताया था मैंने आपको। देखिए, प्रश्न अलग तरीके से पूछा गया है। ये प्रश्न 19 सितंबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों 10.4%। बे नंबर का ऑप्शन सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य की आधिकारिक स्थापना कब हुई थी? आधिकारिक स्थापना है वो दोस्तों कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी दोस्तों 1949 में। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर सॉरी ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान राज्य की आधिकारिक स्थापना है वो दोस्तों 30 मार्च 1949 को हुई थी, ठीक है। और 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इनका दोस्तों राजस्थान में विलय हुआ था और वृहत राजस्थान का गठन हुआ था और तभी से दोस्तों 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा गया था शिफ्ट 2 में। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की देशांतरीय सीमा कितनी है? राजस्थान की देशांतरीय सीमा कितनी है? तो दोस्तों देशांतरीय सीमा है वो 69.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये है दोस्तों राजस्थान की देशांतरीय सीमा।
यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। 7 नंबर का प्रश्न है, वो देखिए यहाँ पे, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है जो इसे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है? बताइए। अब यहाँ पर देखिए, सीधा सा ऐसे भी पूछ सकता था कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, लेकिन दोस्तों इसमें एक लाइन और ऐड की गई है कि जो इसे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है। बस ये थोड़ा सा घुमाने के लिए है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ये टेलीकम्युनिकेशन एग्जाम 2025 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 6 नंबर ऑप्शन सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो दोस्तों वही मैंने आपको बताया था, ये एनुअल अटेंडेंट 2023 3 दिसंबर को ये प्रश्न वो पूछा गया था और राइट आंसर हो जाएगा इसमें बांसवाड़ा ऑप्शन में दे रखा है। 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। स्कूल लेक्चरर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है हाल ही में। दोस्तों बताइए कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत है। वो है दोस्तों 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर है यहाँ पर ये उत्तर से दक्षिण विस्तार, और यहाँ पर जो 869 किलोमीटर दे रखा है ये पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है, ठीक है। तो ये कथन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राजस्थान देश के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान की राज्य सीमा की कुल लंबाई 5,920 किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का लगभग विस्तार क्रमशः कितना है? बताइए, राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का लगभग विस्तार क्रमशः है, तो दोस्तों ये क्रमशः कितना है? तो वो है दोस्तों यहाँ पर है 826 किलोमीटर तो है ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई, और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है वो है दोस्तों यहाँ पर है 869 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी स्कूल लेक्चरर के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ स्थित है? बताइए, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तर पश्चिम भाग में ये स्थित है, उत्तर पश्चिम भाग में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। एनिमल अटेंडेंट 2023 में यह प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, ठीक है। 12 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर किलोमीटर में है? देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे कि देखिए 869 किलोमीटर है, ये तो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है, और 826 किलोमीटर है ये दोस्तों उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अब इसमें से आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? देखिए 9 में से 6 गया तो 3, और 6 में से 2 गए तो कितने, 4। तो यहाँ पर 43 किलोमीटर आ गया ना, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। स्कूल लेक्चरर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्कूल लेक्चरर के अंदर ये प्रश्न है वो 2024 में पूछा जा चुका है। देखिए पहला कथन देखिए, राजस्थान के उत्तर पूर्व में, राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं पंजाब राज्य स्थित है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उत्तर पूर्व के अंदर हरियाणा और पंजाब स्थित है, सही बात है। आगे देखिए, राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। ये भी क्या है इसमें, ये भी दोस्तों इसमें सही है। और देखिए दोस्तों इसमें राजस्थान 69.5 डिग्री से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे पश्चिम नहीं आएगा, इसमें आएगा पूर्वी देशांतर। क्या आएगा? पूर्वी देशांतरों के मध्य ये स्थित है। तो यहाँ पे पश्चिम की जगह पूर्वी आना चाहिए था,
इसलिए ये कथन है वो गलत हो जाएगा। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही बात है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। यहाँ पर अपने को असत्य कथन बताना था, तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कर्क रेखा इनमें से नहीं गुजरती है, कर्क रेखा इनमें से नहीं गुजरती है, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा है वो दोस्तों। देखिए कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती, तो कर्क रेखा है वो दोस्तों इसमें देखिए त्रिपुरा से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है, ओडिशा से होकर नहीं गुजरती। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान शामिल है। द नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। ये भी दोस्तों जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य का उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग है, कितना किलोमीटर है? बताया था मैंने अभी आपको। ये तो है कम और ये है ज्यादा, ठीक है। तो ये उत्तर से दक्षिण है, ये दोस्तों कितना है? 826 किलोमीटर। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से किस शहर की भौगोलिक अवस्थिति कर्क रेखा के निकटतम है? तो कर्क रेखा के निकटतम है तो वो है दोस्तों इसमें बांसवाड़ा। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है, ये भी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए बांसवाड़ा आपको करना है, डूंगरपुर मत कर देना। नेक्स्ट आगे देखिए, भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा भारत का बृहत्तम राज्य है? तो दोस्तों वो है इसमें राजस्थान। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी देखिए जूनियर इंस्ट्रक्टर में पूछा गया प्रश्न है। 18 नंबर का प्रश्न है, 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो वो दोस्तों प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे दोस्तों जॉर्ज थॉमस। कौन थे? जॉर्ज थॉमस। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जॉर्ज थॉमस। आप सभी को पता होगा कि 1800 ईस्वी में आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस भाग के लिए राजपूताना की संज्ञा दी थी, ठीक है। ये भी एनुअल अटेंडेंट में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों ये बताया था मैंने अभी आपको, उत्तर पश्चिमी भाग में ये स्थित है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी एनिमल अटेंडेंट में पूछा गया प्रश्न है। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र की स्थिति के संदर्भ में सही है? बताइए, विश्व के मानचित्र की स्थिति के संदर्भ में राजस्थान से संबंधित कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सही है, वो बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। आगे देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से होकर गुजरती है, तो मध्य भाग से नहीं दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। और देखिए इसमें भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा, ये राजस्थान से होकर नहीं गुजरती। आगे देखिए, राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो दोस्तों ये भी इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें एक ही कथन सत्य है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है, बताइए। तो दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये वही जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान के उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार की लंबाई क्रमशः कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की है दोस्तों 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नांकित में से राजस्थान का सुदूर पूर्वी देशांतर कौन सा? सुदूर पूर्वी देशांतर है वो कौन सा है? तो यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, सुदूर पूर्वी देशांतर पूछा है, तो यहाँ पर इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु है, सबसे पूर्व में स्थित बिंदु है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है इसमें 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें
हो जाएगा। ठीक है, ये धौलपुर जिसको आप बोल सकते हैं, ये पूर्वी देशांतर का भाग है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 25 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे अब राजस्थान कहा जाता है, बताइए। तो नाम तो सुना ही होगा आपने, जॉर्ज थॉमस। ठीक है, तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज थॉमस। राजपूताना कहते थे राजस्थान को पहले, तो राजपूताना कहने वाले तो प्रथम व्यक्ति जॉर्ज थॉमस ही थे। ये सीईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है, बे नंबर ऑप्शन सही। 26 नंबर का प्रश्न है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो दोस्तों कितना है? 10.4% है। ए नंबर का ऑप्शन सही, ये सीईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 27 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान के पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है, तो वो 43 किलोमीटर का है। द नंबर ऑप्शन सही, ये अलग परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के बाद राजस्थान नाम का प्रयोग एकीकरण के कौन से चरण में किया गया था? तो दोस्तों राजस्थान नाम का जो प्रयोग है वो दूसरे चरण में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों पूर्व राजस्थान नाम है वो दिया गया था 25 मार्च 1948 को। ये राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण था। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में सत्य है? भौगोलिक स्वरूप के बारे में सत्य है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, कौन सा कथन राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में सत्य है? तो भौगोलिक स्वरूप के बारे में दोस्तों सत्य कथन है, देखिए, राज्य की अधिकतम चौड़ाई उत्तर से दक्षिण दिशा में है, तो गलत हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण दिशा में कहाँ है? चौड़ाई तो पूर्व से पश्चिम दिशा में, पहला कथन गलत हो जाएगा। राज्य की अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा में है, बिल्कुल सही है। अक्षांशीय और देशांतर दोनों का विस्तार समान है, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। दोनों का विस्तार कहाँ समान है? अलग अलग है। अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों का विस्तार 1000 किलोमीटर से अधिक है, तो दोस्तों ये भी कथन है वो गलत हो जाएगा। अब इसमें एक ही कथन सत्य है और वो है दोस्तों बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों सूची फर्स्ट में यहाँ पर देखिए प्राचीन नाम दे रखा और सूची सेकंड में वर्णन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ब्रह्मवत, ये किसका प्राचीन नाम था? ब्रह्मवर्त। दोस्तों ये जो प्राचीन नाम था ये ऋग्वेद में राजस्थान का नाम था। दोस्तों ये मरुकांतर है, ये रामायण में वाल्मीकि द्वारा राजस्थान का वर्णन है, मरुकांतर। ठीक है, और रायथान ये कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान को ये कहा गया था पहले रायथान। राजपूताना है ये जॉर्ज थॉमस द्वारा दी गई संज्ञा है। तो यहाँ पर ये पहले से ही सारे के सारे सुमेलित हैं। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नहीं नहीं, ए नंबर का नहीं होगा। 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक तरफ पुस्तकें हैं तो दूसरी तरफ लेखक या अनुवादक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अपने को सुमेलित करना है कि ये पुस्तक किसकी है। देखिए मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये पुस्तक है वो दोस्तों किसकी है? तो ये विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है दोस्तों। ये एनाल्स एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान ये कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है। और प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा की दोस्तों ये पुस्तक है। तो यहाँ पर है 1 2 3 ये पहले से ही सही सुमेलित है ये भी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 आगे देखिए यहाँ पर है सूची फर्स्ट में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और सूची सेकंड में पद या उपाधि दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सवाई मान सिंह। दोस्तों सवाई मान सिंह आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, सवाई मान सिंह की पद है वो क्या था? ठीक है, ये एकीकरण से संबंधित या प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो दोस्तों सवाई मान सिंह है ये प्रथम राज प्रमुख थे, प्रथम राज प्रमुख थे। हीरालाल शास्त्री हैं
ये दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों ये। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। टीकाराम पालीवाल है ये दोस्तों प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे, और गुरुमुख निहाल सिंह ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी पहले से ही सही सुमेलित है। राइट आंसर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 3 4। 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट में घटनाएं हैं और सूची सेकंड में व्रत या स्थिति दे रखी है। देखिए व्रत राजस्थान का जो गठन है ये दोस्तों कब किया गया, तो ये किया गया दोस्तों, व्रत राजस्थान का गठन है ये 30 मार्च 1949 को किया गया। राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य बनना ये दोस्तों 1 नवंबर 2000 को बना था। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, उसी दिन दोस्तों राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना था। आगे देखिए राजस्थान का आधिकारिक नामकरण है ये कब हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। तो ये भी पहले से ही सही सुमेलित है, 1 2 3 4। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, सन 1800 ईस्वी में वह कौन व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपूताना कहा। सही है, जॉर्ज थॉमस, ए नंबर ऑप्शन सही। ये अलग परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत के किस दिशा में राजस्थान स्थित है, भारत के कौन सी दिशा में राजस्थान स्थित है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तर पश्चिम में, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है, तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ये भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान क्षेत्र को क्या कहा जाता था, स्वतंत्रता से पहले राजपूताना कहा जाता था दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर या उत्तर पूर्वी गोलार्ध भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध इसका सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 39 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों में से वे कथन चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पहला कथन इसमें क्या है, सत्य है। दूसरा देखिए, राजस्थान की साक्षरता 52.12% है, तो ये गलत हो जाएगा। राजस्थान की साक्षरता है वो 66.1% है। ठीक है, ये कथन गलत। आगे देखिए, राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं हैं, बिल्कुल सही बात है, ये लिंगानुपात है, सही है। गलौटी कबाब और गांठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन है, तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें 2 और 4 कथन है वो इसमें गलत है। एक कथन और देखिए 5वां नंबर का, ब्रिटिश राज में राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना था, तो ये भी बिल्कुल सही बात। तो इसमें 2 और 4 कथन है वो क्या है, असत्य है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर बताना था अपने को। देखिए 2 और 4 कौन से ऑप्शन में है, ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये। 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है, पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो वो है दोस्तों 869 किलोमीटर। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक विस्तार कितने किलोमीटर है, तो दोस्तों वो है 869 किलोमीटर। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए, कर्क रेखा से सर्वाधिक निकट स्थित शहर है, तो वो शहर है तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों यहाँ पे बांसवाड़ा, सही उत्तर हो जाएगा। ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए डूंगरपुर जिले के जो एक चीखली गांव है वहां से ये गुजरती है। ठीक है, और जो ये बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है, तो सबसे नजदीक शहर है वो दोस्तों बांसवाड़ा है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 43 नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है, तो वो प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है 44 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है, तो वो है गुजरात का दोस्तों कांडला बंदरगाह है। यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन सही। 45 नंबर का प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है राजस्थान।
यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये है दोस्तों उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध इसका सही उत्तर होगा, ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट आगे देखिए, 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती है? तो कौन से जिले में सीधी पड़ती है? तो ये बांसवाड़ा में पड़ती है दोस्तों। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है। और श्री गंगानगर जिले में कर्क रेखा से यानी कि श्री गंगानगर जिला है वो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होने के कारण दोस्तों वहां पर सर्वाधिक तिरछी किरणें हैं वो पड़ती है। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है? अक्षांश विस्तार की बात करूं तो वो है दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती है? तो दोस्तों ये पड़ती है बांसवाड़ा में। यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बांसवाड़ा में। ठीक है, 3rd ग्रेड में पूछा गया मित्रों ये प्रश्न था। 51 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में विस्तार में कितना अंतर है? ये तो बताया मैंने दोस्तों, तो ये 43 किलोमीटर होगा, ब नंबर ऑप्शन सही। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है, उत्तर दक्षिण विस्तार 826 किलोमीटर है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। फॉरेस्टर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ब नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। तो दोस्तों विषम कोण चतुर्भुज के समान ये कथन है वो दोस्तों क्या है, इसमें सही है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 नहीं, गलत हो जाएगा, 826 है। राजस्थान की स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है, गलत हो जाएगा, ये 5920 किलोमीटर आएगा इसकी जगह। इसका क्षेत्रफल 3,42,339 नहीं 239 आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? तो दोस्तों ये 43 किलोमीटर का है, द नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान राज्य का अक्षांश विस्तार कितना है? अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, सुमेलित करना है, एक तरफ क्षेत्र है दूसरी तरफ स्थानीय नाम दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो इसको वागड़ के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र है वो दोस्तों भोमट के नाम से जाना जाता है। आबू पर्वत खंड है ये दोस्तों अर्बुद के नाम से जाना जाता है, और कोटा बूंदी एवं बारा क्षेत्र हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 3142 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3142 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3142। आगे देखिए, 59 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्न जिलों को बढ़ते हुए अक्षांशीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नागौर, टोंक, जालोर, सीकर। नागौर, टोंक, जालोर, सीकर। तो यहाँ पर इसमें देखिए अक्षांश का मान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। तो मैं आपको बताऊं, इन जिलों का जो दक्षिण से उत्तर के क्रम में अगर अपन लिखेंगे तो जालोर सबसे नीचे आएगा, जालोर सबके नीचे आएगा, और फिर दोस्तों इनमें से सबसे ऊपर है वो सीकर आएगा। ठीक है, तो अब देखिए जालोर सबसे नीचे और सीकर सबसे ऊपर, दो ही ऑप्शन में है, इसमें और एक इसमें, ब और इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जालोर के बाद में टोंक आएगा और टोंक के बाद में नागौर। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
60 नंबर का प्रश्न है, लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्तुतियों में ब्रह्मवर्त की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के किस भाग से जोड़ती है? तो दोस्तों ये उत्तरी भाग से जोड़ती है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, उत्तरी भाग से। ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 61 नंबर का प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें मेवात क्षेत्र है। दोस्तों मेवात क्षेत्र है वो किसको बोलते हैं? तो ये अलवर भरतपुर के क्षेत्र को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। वागड़ क्षेत्र है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। बहुमठ प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों बहुमठ क्षेत्र है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, सिरोही, उदयपुर, ठीक है, इन क्षेत्रों को बोलते हैं दोस्तों। ये हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा 6 नंबर का गलत है दोस्तों इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये कर्नल जेम्स टोड ने किया था। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था? तो पुराना नाम तो था राजपुताना। द नंबर ऑप्शन सही। 64 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? तो ये ढूंढान क्षेत्र में है। 6 नंबर ऑप्शन सही। एनाल्स एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक है वो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? 10.4%। बे नंबर ऑप्शन सही। कथन देखिए, राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर के सिलाना गांव में होता है। कारण और देखिए, धौलपुर राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों के दोनों कथन है वो सही है, कारण भी सही है और कथन भी सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। 68 नंबर का प्रश्न है, कर्क रेखा के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही बात है। कर्क रेखा डूंगरपुर के चीखली गांव के नजदीक से होकर गुजरती है, ये भी बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नजदीक शहर है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों कथन है वो सही है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? कथन है देखिए, राजस्थान का अक्षांशीय धरातल अक्षांशीय अंतराल 8 डिग्री 47 मिनट है। तो दोस्तों ये कथन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अक्षांशीय अंतराल है वो दोस्तों 7 डिग्री 9 मिनट है। कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट है। दूसरा देखिए, राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा, ये 826 किलोमीटर है। तो यहाँ पर इसमें एक ही कथन सही है, बे नंबर का, तो केवल बे सही है, बे नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान में स्थिति है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पूर्वी गोलार्ध। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से राजस्थान के संदर्भ में सही कथन है। तो राजस्थान के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, 1 नवंबर 2001 को देश का सबसे बड़ा राज्य बना, तो गलत हो जाएगा, सन 2000 आएगा यहाँ पे। और देखिए, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल, जो देश के 10.14% है। 10.14 नहीं, 10.41 आएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या देखिए 6,85,48,437 थी, ये बिल्कुल सही है। 6 नंबर का कथन सही है, तो यहाँ पे केवल 6 सही है। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 72 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजस्थान की अक्षांश से स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये अपना पहला ही कथन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है।
राजस्थान की दक्षिणी सीमा 69.5 पश्चिम से, पश्चिम नहीं पूर्वी देशांतर आएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और कुल स्थलीय सीमा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ये सही है। राजस्थान का आकार अनियमित समचतुर्भुज या समचतुर्भुज जैसा है, बिल्कुल सही बात है। ये कथन दोस्तों सी और डी इसमें सही है, सी और डी यानी कि बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, 6 नंबर ऑप्शन सही। 74 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण दोस्तों कितनी है? 826 किलोमीटर, ए नंबर ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है? तो दोस्तों यहां पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है, बताइए, कुशलगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपुताना नाम का उपयोग किया? कर्नल जेम्स, नहीं नहीं, कर्नल नहीं, जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, देखिए, कौन सी तारीख को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है? तो ये चमकता है दोस्तों 21 जून को। यहां पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 21 जून को। आगे देखिए, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है, तो राजस्थान में लंबाई है तो वो कितनी है? तो वो है 26 किलोमीटर। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया होती है, पृथ्वी पर दिन दिन रात की प्रक्रिया होती है, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा परिभ्रमण गति के कारण, परिभ्रमण गति के कारण, ठीक है, परिक्रमण नहीं, परिभ्रमण। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? तो कितने घंटे आगे हैं? तो दोस्तों 5.5 घंटे। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, बे नंबर ऑप्शन सही, 5.5 घंटे है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आकृति है, तो दोस्तों पृथ्वी की आकृति है तो वो कैसी है? तो वो है दोस्तों जियोइड, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जियोइड। आगे देखिए, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर है, तो दोस्तों लंबाई व चौड़ाई में अंतर कितना है? तो वो है 43 किलोमीटर। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार है, तो देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। यहाँ पर इसमें द नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों वो है 10.41, ए नंबर ऑप्शन सही। दक्षिणतम अक्षांश क्या है राजस्थान का? तो वो है 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, तो वह उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, उत्तर पश्चिमी भाग में, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। यह एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा गया प्रश्न है। जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? जयपुर है ये दोस्तों 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ये स्थित है जयपुर, द नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, किस जिले का अक्षांश विस्तार 28 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है? तो वो है दोस्तों इसमें गंगानगर, राइट आंसर है इसमें 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? तो दोस्तों ये 1839 में हुआ था। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा है? तो पश्चिमतम जिला हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर, 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांश विस्तार कितना है? तो दोस्तों वो अक्षांश विस्तार है, बताइए, 60 डिग्री 9 मिनट, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, राज्य में सूर्योदय एवं सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? तो वो धौलपुर में होता है, ठीक है, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है, तो वो कर्क रेखा कहते हैं उसे, ए नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? अक्षांश रेखाएं 179 होती है दोस्तों, बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर बे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे देखिए, देशांतर रेखाएं होती है, तो दोस्तों देशांतर रेखाएं होती है तो ये होती है दोस्तों 360। कितनी होती है? 360। बे नंबर का ऑप्शन सही। राजस्थान की आकृति है, तो दोस्तों राजस्थान की आकृति कैसी है? तो ये विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। द नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? राजस्थान की स्थिति, कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में। तो यहाँ पर देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये वाला जो प्रश्न, ये वाला ऑप्शन है 69.5 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर और क्षेत्रफल 3,42,239.74। ये कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। राजस्थान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो दोस्तों 30 मार्च को मनाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? तो सबसे कम तिरछी है वो डूंगरपुर से पड़ती है दोस्तों। द नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग कौन से कटिबंध में स्थित है? तो ये उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंध में ये स्थित है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये प्रश्न है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में आपको जरूर बताना है। कुछ चेंजेस वगैरह करना हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। आराध्या रस एकेडमी के साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।